भाजपा की न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी प्रचंड जीत हुई है। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल हैं, जो कि विधानसभा में प्रत्याशी भी थे, 31,000 से ज़्यादा मतों से जीते भी हैं। सर, इतनी प्रचंड जीत अनुमान क्या आपने लगाया था? मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसका स्टेटमेंट कभी नहीं बदला। मैं मध्य प्रदेश में 2003 की जीत को सर्वाधिक बड़ी जीत मानता हूँ और मैं उसकी पुनरावृत्ति की बात करता रहा। और उसके पीछे कारण अगर कोई है एक पंक्ति में, तो मोदी नाम का मैसेज है, जिसका परिणाम था क्योंकि हम सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं जीते हैं, हम राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जीते हैं। इसलिए वास्तव में अभिनंदन प्रदेश के प्रधानमंत्री का। कुछ चीज़ें ट्रेंड कर रही हैं। एक तो यही जो आपने पीएम मोदी का कहा कि गारंटी का नाम पीएम मोदी है, और 24 में भी क्या यही होगा लोकसभा चुनाव में? वहाँ तो हैट्रिक होनी है। इसमें मुझे लगता है प्रहलाद पटेल को क्या देश के आम गरीब और आम आदमी से पूछेंगे तो भी वो पुनरावृत्ति के लिए तत्पर होगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का संकल्प है कि हम पिछले अपने ही आंकड़े को पार करके इतिहास बनाने का काम करें। कांग्रेस के कुछ नेता ट्वीट कर रहे हैं, प्रमोद आचार्य कृष्णन है जो वो कह रहे हैं सत्ता सनातन का जो श्राप है वो ले डूबा। क्या ये सही है? उनको बहुत बाद में याद आया, देश की आज़ादी से लेकर अब तक या आज़ादी के पहले कांग्रेस ने विरासतों के साथ बेईमानी की है, वो कभी ईमानदार नहीं रहे। मोदी सरकार की अगर कोई बड़ी सफलता है तो विकास के साथ विरासत को साथ लेकर चलने की जो संकल्प शक्ति है, इस जीत का कारण। एक ट्रेंड और कर रहा है कि असली पनौती कौन अब समझ में आ गया। पनौती कौन अब समझ में आ गया जनता को। में हमें शब्द संयमित रखनी चाहिए। अंतिम साल मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन? भारतीय जनता पार्टी का होगा। चलिए, ये थे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, जिन्होंने हमसे बात की और साफ तौर पर कहा कि प्रचंड जीत के पीछे सिर्फ मोदी मैजिक है। भाजपा की न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी प्रचंड जीत हुई है। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल हैं, जो कि विधानसभा में प्रत्याशी भी थे, 31,000 से ज़्यादा मतों से जीते भी हैं। सर, इतनी प्रचंड जीत अनुमान क्या आपने लगाया था? मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसका स्टेटमेंट कभी नहीं बदला। मैं मध्य प्रदेश में 2003 की जीत को सर्वाधिक बड़ी जीत मानता हूँ और मैं उसकी पुनरावृत्ति की बात करता रहा। और उसके पीछे कारण अगर कोई है एक पंक्ति में, तो मोदी नाम का मैसेज है, जिसका परिणाम था क्योंकि हम सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं जीते हैं, हम राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जीते हैं। इसलिए वास्तव में अभिनंदन प्रदेश के प्रधानमंत्री का। कुछ चीज़ें ट्रेंड कर रही हैं। एक तो यही जो आपने पीएम मोदी का कहा कि गारंटी का नाम पीएम मोदी है, और 24 में भी क्या यही होगा लोकसभा चुनाव में? वहाँ तो हैट्रिक होनी है। इसमें मुझे लगता है प्रहलाद पटेल को क्या देश के आम गरीब और आम आदमी से पूछेंगे तो भी वो पुनरावृत्ति के लिए तत्पर होगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का संकल्प है कि हम पिछले अपने ही आंकड़े को पार करके इतिहास बनाने का काम करें। कांग्रेस के कुछ नेता ट्वीट कर रहे हैं, प्रमोद आचार्य कृष्णन है जो वो कह रहे हैं सत्ता सनातन का जो श्राप है वो ले डूबा। क्या ये सही है? उनको बहुत बाद में याद आया, देश की आज़ादी से लेकर अब तक या आज़ादी के पहले कांग्रेस ने विरासतों के साथ बेईमानी की है, वो कभी ईमानदार नहीं रहे। मोदी सरकार की अगर कोई बड़ी सफलता है तो विकास के साथ विरासत को साथ लेकर चलने की जो संकल्प शक्ति है, इस जीत का कारण। एक ट्रेंड और कर रहा है कि असली पनौती कौन अब समझ में आ गया। पनौती कौन अब समझ में आ गया जनता को। में हमें शब्द संयमित रखनी चाहिए। अंतिम साल मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन? भारतीय जनता पार्टी का होगा। चलिए, ये थे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, जिन्होंने हमसे बात की और साफ तौर पर कहा कि प्रचंड जीत के पीछे सिर्फ मोदी मैजिक है। कैमरामैन संजय अंकल के साथ सत्यव्रत सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, भोपाल।